तो भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जल्दी से अपना रजिस्टर खोल लो, पेन खोल लो, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। पब्लिक बहुत ज्यादा मिसगाइडेड हो चुकी है। ये जो सेडिशन, देशद्रोह, राजद्रोह का चार्ज है, इसको लेकर कई केसेस हो चुके हैं और पब्लिक हो चुकी है बहुत ज्यादा मिसगाइडेड, किसी को समझ नहीं आता। और मीडिया ट्रायल्स तो हमारे आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में नहीं, दरअसल वो हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स पर है। सबसे पहले बात करते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की। कन्हैया कुमार की सबने वो स्लोगन सुन लिया था, भारत तेरे टुकड़ों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे पहले अरुणधति रॉय का नाम आया, ठीक है। ऐसे ही केस अब रिसेंटली दिशा रवि का नाम आया इसमें टूल किट केस में। एक बात बताओ, ये तो अभी इन लोगों को साइड रखो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो जो सरकार बनाती है यूनियन में, सही है, जो मंत्रालय में है, क्या उसके खिलाफ डिसेंट देना, उसके खिलाफ अपने ओपिनियंस रखना, क्या ये एक इंसान को देशद्रोह बनाता है? ये आप अपने आप से पूछिए। इसके बाद बात करते हैं कि देशद्रोह, या जिसे हम लोग कह देते हैं चार्ज लग गया, उस पर कोर्ट ने देशद्रोह का चार्ज लगा दिया, ये है क्या एक्चुअली? देखो, इंडियन पैनल कोड हमारा कब का है? 1860। ये हमारी इंडियन पैनल कोड है। इसमें देखो 1860 की है। 1860 में राज कौन कर रहा था हिंदुस्तान पे? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की साफ सीधी थ्योरी थी, बस सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा दे, कुछ भी हो जाए सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। इस चक्कर में क्या हुआ, उस टाइम पे 1860 का जो ये ड्राफ्ट था आईपीसी का, लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था। इसमें सेडिशन के नाम के चार्ज का, अपराध का कोई कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। फिर केसेस आने लगे ऐसे, जो रिवॉल्यूशन हुआ 1857 से, रिवोल्ट शुरू हुआ, वहां से कई ऐसे केसेस आने लगे जहां पे लोग आवाज उठाने लगे ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। 1870 में ये सेडिशन नाम का चार्ज बनाया गया, धारा 124 का सेक्शन 124A में उसे मांगा गया सेडिशन। अब इस सेडिशन का चार्ज क्या कहता है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से? यदि कोई भी आदमी बाय वर्ड ऑफ माउथ यानी स्पोकन, रिटन यानी किसी पब्लिश तरीके से, साइंस से यानी कोई भी रिप्रेजेंटेशन से, या फिर अपनी स्पीच से, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ डिससेटिस्फेक्शन या फीलिंग ऑफ एनिमिटी, फीलिंग ऑफ एनिमिटी मतलब दुश्मनता की फीलिंग, सही है, ऐसी क्रिएट करता है आम सिटीजन में, आम नागरिकों में, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है सच में उसके प्रति लोग ऐसे हो जाते हैं, तो उस पे सेडिशन का चार्ज लगेगा 124A के अंडर। अब हुआ क्या, इस चार्ज को लाया तो गया था उन लोगों के लिए जो हेट इंसाइट करते हैं, जो बहुत ज्यादा नफरत पैदा करते हैं आम लोगों के अंदर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। धीरे 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 1870 से आज हम आ गए 2021 में, धीरे धीरे क्या हुआ, इसे लोगों ने अपने हिसाब से, मीडिया ने किसी भी तरह ये समझ लिया कि जिस पर सेडिशन का चार्ज लग गया वो देशद्रोही है। दरअसल हिंदू में, अगर हिंदी में वर्ड देखा जाए तो सच्चाई ये है कि हिंदी में सेडिशन को देशद्रोह नहीं, राजद्रोह कहा जाता है। राज मतलब जो राज कर रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ जो विद्रोह करता है उस पर सेडिशन लगता है। हुआ क्या, लोगों ने समझना शुरू कर दिया देशद्रोह। एक ऐसी बात बताऊंगा, पॉइंट नोट कर लेना, हैरान रह जाओगे। देशद्रोह नाम का तो कोई चार्ज ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। इंडियन पेनल कोड उठा के देख लो, या कोई सा भी पेनल लॉ उठा के देख लो, टेररिस्ट का कोई सा एक्ट उठा के देख लो, देशद्रोह यानी जिसे हम देशद्रोही घोषित कर देते हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया, इस टाइप का तो कोई चार्ज ही नहीं है हमारे कानून में, जो कि कायदे से होना चाहिए। वक्त आ गया है, 2021 है, टेररिस्ट एक्टिविटीज अब पूरे राइज पर हैं, और हम ये जो पेनल लॉज फॉलो कर रहे हैं 150 साल पुराने, अब वक्त आ गया है कि देशद्रोह का भी चार्ज हमारे कानून में लाया जाए। तो सेडिशन से आप क्या समझे? कोई भी ऐसा इंसान जो बाय वर्ड ऑफ माउथ, स्पोकन, क्या कहते हैं, अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करता है कि जो आम नागरिक हैं उनके मन में रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट इंसाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है, ऐसे किसी भी इंसान पर सेक्शन 124A के तहत सेडिशन का चार्ज लगता है। तो कृपया ये मीडिया और इन सब की बातें सुनकर ये समझना बंद कीजिए कि ये देशद्रोही हो गए। ये देशद्रोह नहीं, राजद्रोही हुए, उन्हें राजद्रोही बोलिए। और हिंदुस्तान में अब वक्त आ गया है कि देशद्रोह का चार्ज लाया जाए। अब दो इंपॉर्टेंट केसेस पर नजर डाल लेते हैं जो कि सेडिशन को ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है नजीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 2003 का ये केस है। इसमें ये बोला गया, अगर कोई राइटर या पब्लिशर कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश करता है जिससे जो रीडर है वो प्रूडेंट सेंस का, कॉमन सेंस का आदमी है, और ये पता लगता है कि अगर वो उसे पढ़ेगा आर्टिकल को तो डिसलॉयल्टी की, डिससेटिस्फेक्शन की या एनिमिटी की, विरोध की फीलिंग्स पैदा होंगी रूलिंग पार्टी के खिलाफ या रूलिंग गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ, तो वो बिल्कुल इसमें सेडिशन में फॉल करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है 1962 का, बैक इन 1962 केदारनाथ का। केदारनाथ केस में क्या हुआ था ये बताया गया, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए क्यों सेडिशन के लॉ को नहीं हटा सकते और ये जरूरी है आईपीसी में।
इससे बताएगा, इससे एक तरीके की रोक लगती है जुबान पर। देखिए ये डेमोक्रेसी है, हम मानते हैं डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डिसेंट देने का, ऑपोजिशन के खुद लीडर बनाए जाते हैं, ठीक है, बिना ऑपोजिशन के लोकसभा काम नहीं कर सकती, लेकिन एक रोक जरूरी है जुबान पर, जिससे कि अगर आप जो हमारे लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही एक दूसरे की ओर एनिमिटी की बात करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा, ये बात तो सब भूल जाएंगे। सिंपल सी बात है, फिर जो आम नागरिक है, ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने वाला, वो भी ये भूल जाएगा कि वो डेमोक्रेटिक राइट फॉलो कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉलो कर रहा है, ये भूलकर अपने लीडर्स को देख के वो भी फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, विरोध करने की फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से डेवलप करेगा। फिर क्या होता है, फिर दंगे होते हैं छोटी छोटी ऐसे स्पीच के चक्कर में, जैसे आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की वो स्पीच सुनी होगी, उस स्पीच को मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने समझा कि सेडिशन क्या होता है एक्चुअली, आईपीसी में वो क्या है, राजद्रोह और देशद्रोह में मेन हमने आपको डिफरेंस बताया कि देशद्रोह का तो हमारे यहाँ कोई अपराध है ही नहीं जिसे कायदे से ले आना चाहिए, और ये जो सेडिशन है इसे हिंदी में हम राजद्रोह कहते हैं। अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए, जिन पर सेडिशन का चार्ज लगता है वो देशद्रोह या आतंकवादी नहीं हो गए एकदम से। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली, कुछ भी समझ आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।